मेरा नाम मोंटी और आप देख रहे हैं मोंटी एक्सप्लेन। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह है एक हॉरर मूवी और आपको हॉरर मूवी पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक आदमी अपने कुत्ते के लिए जंगल से एक खरगोश मार के लाया था। जब वह आदमी अपने कुत्ते के लिए खरगोश लेके आया तो उसका कुत्ता तब मर चुका था और उस कुत्ते की हालत बहुत ख़राब थी और उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन फैल चुका था। और जब वह अपने कुत्ते को देखता है तो कुत्ते का खून उस पर भी लग जाता है। होता है कुछ दोस्तों पर जाता है जो कि अपनी वैक्सीन बनाने के लिए दूर दराज के इलाके में जा रहे थे। टोटल 5 लोग थे और मार्सी और जेफ कपल थे जो कि कार में आगे बैठे हुए थे और कार में पीछे किरण, ब्रेट और बॉल बैठे हुए थे। वह रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए पास ही के एक स्टॉल में रुकते हैं और वहाँ पर एक लड़का क्रीपी सा मास्क लगा कर बैठा रहता है और उनमें से एक लड़का उससे हेल्प करने जाता है और वह लड़का उस लड़के को काट लेता है। और तभी उस बच्चे के डैड स्टोर से बाहर निकल आते हैं और डेनिस को डांटने लगते हैं और डेनिस उनसे कहता है कि तुम्हें अपने बच्चे को संभाल के रखना चाहिए। तभी बाकी दोस्त वहाँ रखे अजीबोगरीब सामान को देखने लगते हैं और डेनिस अपने हाथ को पीछे धोने गया होता है और स्टोर का मालिक उनसे कहता है कि तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ एक वायरस फैला हुआ है। मालिक उन्हें बताता है कि तुम्हारी तरह कुछ लोग पहले भी जंगल में गए थे और उनको इस वायरस ने जकड़ लिया था। और सभी दोस्त गाड़ी में बैठकर अपने केबिन के लिए निकलने होते हैं। किरण पोल के हाथ में फर्स्ट एड करती है और वह अपने जल्दी लेक के पास बने हुए अपने केबिन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ नेटवर्क और फ़ोन कुछ काम नहीं करता। तभी वहाँ मौका देखते ही जेफ और मैसी मौका देखते ही ऊपर एंटीवेंट होने के लिए चले जाते हैं और बाहर पॉल व्यू एंजॉय कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़का अपने साथ असॉल्ट राइफल लाया था। वह अपनी वीडियो गेम की प्रैक्टिस करने के लिए इसे लाया था पर लेकिन उसे चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उस लड़की के हाथ से चेक करने में उससे चल जाती है और पॉल बार बार मरने से बचता है। उनमें से एक लड़के को विट पीने की आदत थी लेकिन यहाँ पर कोई भी विट नहीं लाया था की वजह से वो पगला रहा था और वह इसी चक्कर में वहाँ पर आग लगा देता है और आग लगाने के बाद वह जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर किरण कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पोल आकर उसे अप्रोच करने लगता है और किरण उसे स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है और वह स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करने के तक जाने के बाद वह रेस्ट भी करते हैं। घर में पहुँच चुका था और वह गलती से एक आदमी को शूट कर देता है और उस आदमी की स्किन से खून भी बह रहा था और वह आदमी उस बट से हेल्प मांग रहा था लेकिन बट हेल्प करने की जगह उससे डर कर भाग जाता है और वापस केबिन जाता है और वापस आकर वह किसी से कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। अब सभी फ्रेंड्स आपस में रात को बैठकर अपनी अपनी बात शेयर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गिरी नाम का आदमी कुत्ते के साथ आ जाता है और सभी उससे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं लेकिन उसके पास विट था इसलिए सभी उसे भी ज्वाइन कर लेते हैं और वह स्मोक करते करते कुछ टाइम बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और ग्रीन बारिश का वापस लौट जाता है और सभी कैंप के अंदर आ जाते हैं और कहने लगते हैं ग्रीन शायद वापस आएगा। लेकिन गेट पर वही खून से लथपथ आदमी था जो पोल को बट को जंगल में मिला था और वह सभी से हेल्प मांगता है और बट को पहचान लेता है। बट फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है सभी से कि इसको एक बीमारी है जो हमसे किसी को भी हो सकती है। बाहर गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह गाड़ी में जाकर बैठ जाता है इसलिए और वह गाड़ी में ही उल्टी कर देता है, गाड़ी को गंदा कर देता है। वह वहाँ से भागने लगा था जा रहा था इसलिए पोलो उसको बैट से मारने लगता है और वह भागना है इसलिए बट उस गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है और तब वह गाड़ी से बाहर निकलता है तब मर्सी उस पर पेट्रोल छिड़क देती है जिसके कारण उसकी स्किन पर जो कीड़े लगे हुए थे वो दिखने लगती हैं और उसमें उस आदमी में मिर्ची आग लगा देती है और आग लगाते ही वहाँ से भाग जाता है और सभी कैब के अंदर आकर बहुत दुखी होते हैं और कहने लगते हैं जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन बट कहता है कि हमने सेल्फ मेड की। किरण का कहना था कि पुलिस को खबर कर दी जाए क्योंकि यह एक प्रकार का एक्सीडेंट है। सभी डिसाइड करते हैं कि सुबह कार को साफ करके पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे लेकिन सुबह उस गाड़ी की कंडीशन देखकर सभी आपस में लड़ने लगते हैं और मर्ची वहाँ से
इस तंग आकर को अकेली हेल्पलाइन कर गई थी। अंदर केविन बहुत परेशान थी कल के एक्सीडेंट से। वहाँ पोल आकर उसे पानी देता और शांत रहने के लिए कहता। बट और जेफ कुछ किलोमीटर की हेल्प लेने के लिए अकेले जंगल में निकल गए थे। वह पुराने से वेयर हाउस में पहुँचते हैं। एक लेडी बड़े से पिग को काट रही थी और वह पिग भी पूरी तरह सड़ चुका था। पोल और बिट उस लेडी से हेल्प मांगते हैं और वह लेडी उसको घर के अंदर इन्वाइट करती है। के अंदर वह लेडी अपने खून से लेते हुए हाथों से उन्हें पानी पिलाती है। वह उनकी परेशानी पूछती है। जेफ बताता है कि कल रात को उन पर किसी अननोन आदमी ने अटैक किया। कजन की फोटो दिखाते कहती है, क्या यही वह आदमी था? वो देखकर डर जाते हैं क्योंकि यह वही आदमी था जो कि इन्होंने रात को मारा था। और वह उस लेडी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। मार्सी वोट लेके लौटती है और जेफ और पोल से मिलती है। और वेट अंदर कैबिन में था और वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी थी। उसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई थी जो रात को हुई पार्टी की जांच पड़ताल करने के लिए बताता है कि किस प्रकार एक बीमार आदमी ने उन पर रात को अटैक किया। और मर्सी अंदर से निकलती है लेकिन वह लेडी पुलिस से वापस अंदर गाड़ी को साफ करने लगते हैं। कहीं उन्हें डरता, कहीं लेडी पुलिस वापस आकर उस गाड़ी को ना देख ले। उन्हें वहाँ क्रीन का कुत्ता देखता है और मर्सी उसे वेट की गन से लेकर डरा के भगा देती है और सभी अपने अगले प्लान को डिस्कस करने लगती है। और जेफ का कहना था वह पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता कर वहाँ से निकल जाए। केरन कुछ बीमार फील कर रही थी इसलिए वह ऊपर आकर सो जाती है और वहाँ पर उसके पास पोल आता है और वह पोल को भी इन्वाइट करती है। पोल भी उसी के साथ सोने लगता है। तो हर वेट कार का टायर चेंज कर रहा होता है और जेफ वहाँ घर ले ठाड़े होता है लेकिन वहाँ पर ग्रीन का डॉग फिर आ जाता है और वह जेफ उसे गन से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं भागता वहाँ से। केरन और पॉल लेटे हुए थे। पॉल धीरे से उसके बाहर पीछे करता है फिर उसी पेंट्री में हाथ डालता है। केरन ऐसा करने से उसे रोकती है। जब पॉल अपना हाथ बाहर निकालता है तो पूरा खून से लाल हो जाता है और फिर वह ब्लैंकेट लगाते हैं तो देखते हैं केरन की पूरी ब्लीडिंग हो रही है। सभी वहाँ पर आते हैं और देखते हैं केरन को स्किन डिसीज हो गई है और सभी उससे डरते इसलिए बट उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वह आपस में एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कहीं उन्हें भी तो एक डिसीज नहीं है। तभी वह सभी डिसाइड करते हैं कि वह येट के एक दरवाजे पर रहेंगे ताकि उसकी निगरानी कर सके। और पॉल तंग आ गया था मदद का इंतजार करते करते इसलिए वह अकेला ही मदद लेने जंगल की ओर चला जाता है। पॉल जंगल में किसी को टॉर्च से ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। इधर मार्सी केरन के लिए खाना लेके आई थी लेकिन केरन उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। पॉल उसे ढूंढते ढूंढते एक मिनी वैन के पास आ जाता है। वह मिनी वैन की खिड़की से अंदर झांकने लगता है तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे गन पॉइंट कर लेती है और वह उनको समझाने की कोशिश करता है। वैन से एक बिना कपड़े वाला आदमी निकलता है और वह उससे जाने के लिए कहता है। पॉल यह कहकर वापस लौट आता है। बाहर सीड में कैमरा का फ्लैश दिखाई दे रहा था। इसका मतलब है केरन कुछ फोटो ले रही थी। के अंदर केबिन के अंदर मार्सी ने डिनर बनाया था लेकिन किसी का भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। और पॉल चिल्लाकर कहता है कि वह किसी को भी वह बीमारी हो सकती है। बट वो डेप से वाटर पी रहा था लेकिन अब वह बाहर वही कुत्ता आता है लेकिन अब की बार वह खून से लड़ रहा था की तलाश में वहाँ आया हुआ था और वह ये के दरवाजे में जोर से भौंकने लगा। वह कुत्ता वहाँ से जा चुका था और वह सारा ग्रुप बाहर निकल कर देखता है कि दरवाजे पर बहुत सारा खून लगा रहता है और केरन को आवाज़ देते लेकिन केरन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब उसकी खांसी में भी खून आने लगा था। जब वह केरन को गाड़ी में ले जा रहे थे तो जेफ उसके साथ जाने से मना कर देता है और केरन अब खांसती है तो उसका खून जेफ पर जाकर गिरता है और वह आपस में लड़ रहे थे। तो बट अकेली मदद लेने चले जाता है। जेफ अंदर आकर अपना मुंह धोने लगता है, पानी पीने लगता है और बाहर जाकर सबसे कहता है मुझसे दूर रहो, तुम्हारा इन्फेक्शन मुझे भी हो सकता है। इसलिए वह अकेला ही जंगल में चला जाता है। सारे इन्फेक्टेड कपड़े बाहर फेंक देता है और खाली केबिन में मार्सी और पॉल बच जाते हैं। मार्सी कहने लगती है अब हम सभी मरने वाले हैं। उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे हक करता है
बट अब उसी टॉमी की शॉप पर आ जाता है और टॉमी का बेटा उसे भी काट देता है और टॉमी कहने लगता है तुमने मेरे बच्चे को इन्फेक्टेड कर दिया है। टॉमी अब गन लेकर बाहर आता है, लेकिन जब तक बट भाग चुका था वहीं का एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि सारे इन्फेक्टेड लोग दिए जाए जिसके कारण ये वायरस और न फैले। इधर केविन में किरण दर्द से परेशान थी और उसके लिए पानी लाता है यहाँ पर बट जीप से भाग रहा था और वही लोग बट का पीछा कर रहे थे और जब सीटी का आता है तो देखता है हो चुकी है। वह ये देखकर डर जाता है, नीचे कूदने के लिए चला जाता है जो वहाँ से हो गया था। कभी भी वे पीछे रहे थे और उनसे सूख रहे थे, इसलिए वो जीप से उतर कर जंगल में भाग जाता है। इधर पर मार्सी डिसाइड करती है कि वह खुद को बाथरूम में जाकर साफ करेगी, लेकिन अब उसके हवा से खून आना चालू हो गया था और उसकी स्किन भी इन्फेक्ट हो गई थी। और इधर पॉल बाहर टहल रहा था, तभी वह आदमी जिसे जला दिया गया था वह नदी से निकलकर पॉल को अंदर खींच लेता है और पॉल को डुबाकर मारने की कोशिश करता है। पॉल ऐसे तैसे करके उससे बाहर निकलकर बाहर आ जाता है। अब वो पॉल को यह भी पता चल जाता है कि जो वायरस है वो लेक के पानी में ही है और इधर बट के पीछे वह लोग अभी भी पड़े हुए थे। बट उन्हें भटकाने के लिए गलत निशान छोड़ देता है। ऐसी केविन से बाहर आ जाती है और केविन पॉल से हेल्प मांग रही होती है क्योंकि वह सभी खून से लथपथ थी, लेकिन बाहर वही कुत्ता मार्सी का इंतजार कर रहा था और मार्सी का वह टुकड़े टुकड़े कर करके खा जाता है। मार्सी की आवाज़ सुनकर पॉल वापस आ जाता है और वह देखता है कि सारी जमीन खून से बिखरी हुई थी और वह देखकर डर जाता है और उधर केरन की केविन से भी आवाज़ आ रही होती है, इसलिए वो गन लेकर उस कुत्ते को मारने के लिए चला जाता है और कुत्ते को शूट कर मार देता है। अब केरन भी उसे मारने के लिए कह रही थी, लेकिन अब वह गन भी जाम हो चुकी थी। वह एक फावड़ा लेकर उसकी गर्दन पर जोर से मार देता है, लेकिन वह अभी भी नहीं मरती, इसलिए वह पेट्रोल छिड़क कर उस पर फ्लेयर गन से आग लगा देता है। पॉल को बट दिखाई देता है जो कि उसे शॉप वाले लोगों से उसे वार्न करता है और शॉप वाले लोग उसे शॉटगन शूटर से उसको मार देते हैं और पॉल देखता है कि उसकी गन जाम नहीं हुई थी। वह सेफ्टी लॉक लगाता है, एक ही बार में वह तीनों लोगों को शूट कर कर मार देता है। पॉल शॉप वाले आदमी का ट्रक लेकर वहाँ से मदद के लिए निकल जाता है। वह अपने हाथ को देखता है तो वह भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसलिए वह डर के मारे वह ट्रक को पेड़ में ठोक देता है और ट्रक को ब्लास्ट होने से पहले वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से एक पार्टी में पहुँचता है। पार्टी में वही लेडी पुलिस ऑफिसर दिखती है और उससे वह कहता है तुमने हमारे लिए मदद क्यों नहीं भेजी। पुलिस ऑफिसर को अपने से बड़े अधिकारी की रेडियो पर मैसेज मिलता है और वह उससे कह रहा होता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। वह अपने से बड़े अधिकारी की आवाज़ सुनकर वह पॉल को मारने वाली थी, लेकिन वह नहीं मारती और उसे मेन रास्ते तक का रास्ता बताती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और वो जमीन पर बैठकर चिल्लाने लगता है। जंगल से वापस आ जाता है और देखता है सभी मर चुके हैं और वह अकेला ही बचा है, लेकिन वह जब अपने हाथ को देखता है तो देखकर कहता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। तो लेडी पुलिस ऑफिसर आकर उसे गन से शूट कर देती है और वह भी मारा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब भी मर चुका है और सारी डेड बॉडियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि लास्ट सीन में एक लड़की किरण द्वारा खींची गई फोटो को देखती है और लास्ट फोटो देखती है जिसमें किरण की बॉडी सड़ चुकी थी। और हे गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।